बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खलीफा हारून और रशीद की शादी अपनी चचाज़ाद ज़ुबैदा से 165 हिजरी मुताबिक 782 ईस्वी में हुई। मलका ज़ुबैदा अपनी खूबसूरती और ज़हानत की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर थी। नाज़रीन गिरामी, ये वही ज़ुबैदा बिन्ते जाफ़र है जिन्होंने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने शहर मक्का और मैदान अरफात को पानी की फराहमी के लिए एक नहर बनवाई, जिसे तारीख़ में नहर ज़ुबैदा के नाम से जाना जाता है। खलीफा हारून रशीद और मलका ज़ुबैदा को अल्लाह पाक ने 787 ईस्वी में एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम उन्होंने अमीन रखा। खुरासान के गवर्नर अली इब्न ईसा ने खलीफा हारून रशीद को एक कनीज़ तोहफे में दी, जिसका नाम मराजिल था। मराजिल हाथ के शहर बारखीस से ताल्लुक़ रखती थी। मराजिल के बदन से अल्लाह पाक ने खलीफा को एक लड़का 788 ईस्वी में अता फरमाया, जिसका नाम मामून रखा गया। मामून की पैदाइश के चंद ही दिन बाद उसकी माँ मराजिल इंतकाल कर गईं। खलीफा हारून मामून और अमीन दोनों को एक ही मदरसा में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने ख़ास वज़ीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते में खलीफा को हज़रत बहलूल तनार रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। वज़ीरों ने ज़बरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊँट पर सवार कर लिया। चुनांचे हज़रत बहलूल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून मकतब पहुँच गए। मकतब पहुँचकर खलीफा ने दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, आलिजा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका ज़ुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कुंद ज़हन है, उसे कुछ भी जल्दी समझ में नहीं आता। जबकि मामून जो कि एक कनीज़ में आपका बेटा है, वो बेहद ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? तुम्हें बग़ैर सबूत के इतनी बड़ी बात तुम कैसे कर सकते हो? खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, जनाब आली, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज़ छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आए तो आप खुद मुलाहज़ा फरमा लीजिएगा। कुछ देर बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी। और जहाँ पर उस्ताद ने एक मोटा कागज़ छुपा दिया था, मामून बैठते ही कुछ मुस्तरब निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नज़र आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज़ भर ऊपर हो गई है या छत कागज़ भर नीचे हो गई है। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया और सर पकड़ कर बैठ गया। हज़रत बहलूल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आलिजा, अगर इजाज़त हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को उधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर क्या माजरा है? अमीन की माँ ज़ुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है और उसका मुकाबला कोई नहीं, मगर उसका बेटा। आखिर बहलूल जो तब से खामोश खड़े थे बोल पड़े, आलिजा, अगर इजाज़त दें तो मैं इसका सबब बयान करूं? हाँ हाँ, ज़रूर करो। खलीफा बहलूल की तरफ मुतवज्जो हुआ। औलाद की दानिशमंदी और ज़हानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हज़रत बहलूल की बात सुनने लगा।
حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندانوں سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ بہلول نے وضاحت طلب کی، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے۔ جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو پر کومنٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔